जी, आगे चलते हैं एथलेटिक रूल में। तो सबसे पहले जो खिलाड़ी है जो एथलेटिक्स के इवेंट में हिस्सा ले रहा है, अब रूल्स जो है ये जनरल रूल है, सबके लिए ही है। ऑल इवेंट में जब भी कोई खिलाड़ी हिस्सा लेता है तो उसने यूनिफॉर्म पहना होता है जो बिल्कुल साफ सुथरा होगा और इस तरह से डिज़ाइन किया गया होगा तो उसके ऊपर किसी दूसरे बंदे को या किसी दूसरी टीम को या किसी दूसरी गवर्निंग बॉडी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ना ही वर्ल्ड एथलेटिक्स को कोई ऑब्जेक्शन उसके ऊपर होगा और ना ही किसी दूसरी जो बॉडी है उसको उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होगा। ऑब्जेक्शन में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी एसोसिएशन को बैन किया हुआ है तो कोई खिलाड़ी उस एसोसिएशन की यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है और उसका लोगो उसके ऊपर मौजूद है तो ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं होनी चाहिए यूनिफॉर्म। उसके अलावा जो एथलीट है उनके जो क्लॉथिंग है वो अप्रूव होनी चाहिए उसकी मेंबर फेडरेशन, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई खिलाड़ी जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी है उसकी तरफ से जो मंजूर शुदा यूनिफॉर्म है वो होनी चाहिए, उसका कलर होना चाहिए, उसका लोगो उसके ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो उसके अलावा बिब जो है वो लगे होते हैं बिल्कुल सामने जिनके ऊपर नंबर होता है, ये बिब कुछ यानी कि पुष्ट के ऊपर भी होते हैं, बैक साइड के ऊपर भी होते हैं और टारसो के ऊपर भी खिलाड़ियों के लगे होते हैं जिनके ऊपर वाज़े तौर के ऊपर नंबर लगे होते हैं। इसी तरह जो जंपिंग इवेंट है तो उसमें बैक साइड के ऊपर भी होते हैं जो बिब लगे होते हैं, फ्रंट के ऊपर भी और बैक साइड के ऊपर भी जो बिब हैं वो लगे होते हैं। तो खिलाड़ी जो यूनिफॉर्म पहनेगा उसके ऊपर जो नंबर है वो नंबर और नाम, अगर नाम नहीं भी लिखा तो नंबर का होना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो चल रहा होता है वो नंबर की बुनियाद के ऊपर जो आपको जज कर रहे हैं, पीछे पूरा मीडिया बैठा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो पहले लिस्ट उनके पास होती है तो नंबर के साथ जब लिस्ट है उसके साथ नंबर और नाम लिखा होता है तो वो उसी तरतीब के साथ उसको चला रहे होते हैं। तो उसके बाद शूज़ हैं कि जो खिलाड़ी है वो वैसे तो रनिंग इवेंट है तो नंगे पाँव भी उसमें हिस्सा ले सकता है, उसमें कोई अबहाम नहीं है, खिलाड़ी नंगे पाँव के साथ भी जो हिस्सा ले सकता है या अगर शूज़ उसने एक पाँव में पहना एक में नहीं पहना तो उस तरह भी वो हिस्सा ले सकता है। शूज़ पहनने का मकसद क्या है कि खिलाड़ी को प्रोटेक्शन देनी है और स्टेबिलिटी देनी है और जो ग्राउंड है उसके साथ ग्रिप देनी है, इस मकसद के लिए सिर्फ शूज़ पहने जाते हैं। शूज़ में ये याद रखिएगा कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी जो या कोई शूज़ में स्प्रिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो उसको गैर मामूली तौर पर उसको कोई एडवांटेज दे। तो इस तरह के अगर शूज़ पहने होंगे तो वो उतरवा लिए जाएंगे। जो एटलीस्ट है 4 मंथ पहले अगर वो खिलाड़ी है उसने कोई नई कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट है, नया शूज़ उसने पहना है, पहले उस तरह के जो शूज़ हैं वो नहीं चल रहे तो उसको 4 मंथ पहले जो मुतल्लिका वर्ल्ड एथलेटिक्स है गवर्निंग बॉडी उसको और उसकी जो रिपोर्ट है वो जमा करवानी पड़ती है ताकि वो उस शूज़ का साइज़, उसकी डायमेंशन, उसकी जो सोल की थिकनेस है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका मायना कर लेगी कि ये जो शूज़ हैं वो हमारे जो रूल हैं उनके खिलाफ तो नहीं है। तो नंबर ऑफ स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स कहते हैं जो शूज़ के नीचे छोटे-छोटे आप उसको कह सकते हैं जो कील की तरह होते हैं जो ग्रिप करने में मदद देते हैं ताकि खिलाड़ी स्लिप ना हो। तो उनकी जो तादाद है वो 11 होती है। ये 2022 का जो पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर किसी बंदे ने पेपर दिया है कि स्पाइक्स की जो तादाद है वो कितनी होती है तो ये 11 उसकी जो स्पाइक्स है वो होती है। तो 7 जो है वो आपका जो उंगलियों वाला पोर्शन है आगे वाला उसमें होती है और 4 जो स्पाइक्स हैं वो आपके जो हील वाला पोर्शन है उसमें होती है। तो इस तरह ये टोटल जो स्पाइक्स है वो 11 होती है। तो इनका जो साइज़ है वो 9 mm से हाई जंप में यानी कि ओवरऑल 9 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए और अगर आप हाई जंप या जेवलिन थ्रो का इवेंट कर रहे हैं तो उसमें इसकी जो गुंजाइश है वो 12 mm तक हो सकती है कि 12 mm से ये ज़्यादा जो स्पाइक्स की लेंथ है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये बोरिंग है, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, ये छोटे-छोटे पॉइंट जो हैं अमूमी तौर पर पेपर में पूछे जाते हैं एथलेटिक्स के हवाले से। उसके बाद जो एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स है वो डील करती है ट्रैक इवेंट को और फील्ड इवेंट को। तो ट्रैक और फील्ड हम बाद में करेंगे। ट्रैक इवेंट में कौन कौन से आते हैं, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस हैं, मिडल डिस्टेंस रेसेस हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हैं, उसके अलावा रिले रेसेस हैं और हर्डल रेसेस हैं।
تو آج ہم صرف جو شارٹ ریسز ہیں ان کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. ریلے اور جو ہرڈر ریسز ہیں ان کو بعد میں ڈسکس کیا جائے گا. تو ٹریک کی جو میجرمنٹ ہے، سب سے پہلے جو آفیشیل ٹریک ہے وہ لینتھ اس کی جو اسٹینڈرڈ ٹریک کی 400 میٹر کی ہوتی ہے، 2 لمبائیوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور 2 گلائیوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. جو آفیشیل اپرووڈ جو لینتھ ہے، جو لمبائیاں ہیں وہ 84.39 میٹر اس کی جو لینتھ ہوتی ہے، اور ریڈیس جو ہے مارکنگ ریڈیس وہ 36.50 میٹر کا ہوتا ہے. اور اگر ڈایا میٹر دیکھیں تو اسی کو ڈبل کر لیں تو یہ 73 میٹر کا، یعنی کہ جو گلائی ایک لینتھ سے دوسری لینتھ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 73 میٹر کا ہوتا ہے. اور ان لینتھ کو اوپر سے کرو کی شکل میں دونوں کو ملایا جاتا ہے. تو انر کرو جو ہے اندرونی سائڈ کے اوپر کرو رکھی جاتی ہے، اس کی جو ہائٹ ہے وہ 0.05 سے 0.06 یا اس کو 5 سینٹی میٹر اگر کہہ لیں تو وہ بہتر ہے، 5 سینٹی میٹر سے 6.5 سینٹی میٹر تک اس کی جو انٹرنل سائڈ کے اوپر کرو کی ہائٹ ہوتی ہے. اور جو چڑھائی اس کی 5 سینٹی میٹر سے لے کر 25 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے. جو ٹریک ہے اسٹینڈرڈ ٹریک اس میں 8 گلیاں ہوتی ہیں اور ہر گلی کی جو چڑھائی ہے وہ 1.22 میٹر ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ 2015 سے پہلے جو ہے اس کی جو گلی کی چڑھائی 1.25 میٹر ہوتی تھی، لیکن اب اس کی جو اسٹینڈرڈ ویڈتھ ہے وہ ہر گلی کی چڑھائی 1.22 میٹر ہوتی ہے. تمام لائنیں جو مارک کی جاتی ہیں وہ 5 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہیں. ویڈتھ آف ٹریک، اب ٹریک ایک گلی ہے 1.22 میٹر کی اور گلیوں کی تعداد کتنی ہے 8، تو 8 گلیاں جب لگی ہوں گی تو اس کو ویڈتھ آف ٹریک کہا جائے گا. تو اس کی جو پیمائش ہے وہ کتنی ہوگی 9.76 میٹر ہوتی ہے. اور سیفٹی زون اس میں ہوتا ہے دونوں طرف، انر سائڈ کے اوپر بھی اور آؤٹر سائڈ کے اوپر بھی 1 میٹر کا سیفٹی زون ہوتا ہے. فری ایریا ہوتا ہے تاکہ جو یہ نہیں ہے کہ ادھر ٹریک ختم ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اس کے وال لگی ہو، کھلاڑی اس کے ساتھ نہ ٹکرانے جائے، تو سیفٹی زون جو ہے وہ لگایا جاتا ہے 1 میٹر کا. ٹریک کی جو میجرمنٹ ہے سر ویڈتھ آف ٹریک ذرا ایک دفعہ دوبارہ سمجھا دیں گے پلیز. تو یہ آپ اسی میں آ جائیے، اسی سلائیڈ میں یہ آپ کو ٹریک کی 2 گلیاں نظر آ رہی ہیں. تو ہر گلی کی جو چڑھائی ہے وہ 1.22 میٹر ہے. تو اس طرح یہ 8 گلیاں لگتی ہیں اس طرح آگے کی جانب. تو 8 گلیاں جب لگیں گی تمام کی جو اس لائن سے، یعنی کہ پہلی گلی کی جو اندرونی لائن ہے اس سے لے کر جو 8ویں گلی ہے اس کی باہر والی لائن، اس کا یہ جو فاصلہ ہے یہ کتنا بنے گا 9.76 میٹر جو ہے اس کا فاصلہ بنتا ہے. 1.22 کو اگر آپ 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ 9